हेलो बच्चों, यहां लिखा हुआ है टू थिन डिस्क each of mass m radius r meter r attached as shown in the figure to form a rigid body. The rotational inertia मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही बात की जा रही है. रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क बी एंड पासिंग थ्रू सेंटर. तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले तो यहां से अगर मैं आई बी लिख दूं, ये आई बी तो हम लोगों के पास आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये उसके सेंटर से ही पास हो रही है. अब जो एक्सिस ए होगी उसके लिए, जो डिस्क ए है उसके लिए अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा आईसीएम. देखो मैं आई ए लिख रहा हूं, यहां से मेरे को लिखना पड़ेगा आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर. तो आईसीएम तो एज इट इज वही हो गया हम लोगों के पास एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम इंटू एच स्क्वायर, और एच के नाम पे हमको मिलेगा टू आर, क्योंकि इन दोनों एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है वो इस टू आर के बराबर होगा. क्लियर है क्या बताइए? टू आर का स्क्वायर. तो फाइनली हम लोगों के पास यहां से आ गया ये एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एम आर स्क्वायर. अब अगर हम लोगों को आई सिस्टम चाहिए पूरे सिस्टम का, तो आई सिस्टम के लिए हम लोग लिख सकते थे आई ए प्लस आई बी. तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ रहा था एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एम आर स्क्वायर, प्लस आई बी जो अपने को मिल रहा था दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू. बटा समझ में आ रहा है? इसको पूरे को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों को मिलता है फाइव एम आर स्क्वायर. तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला वो मिला फाइव एम आर स्क्वायर, जो कि हम लोगों को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया है. सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.